हेलो। हाँ जी, अभी क्या है कि जो हमने लास्ट जो हमने लाइव किया था उसमें हमने अपने जो टॉपिक क्लियर किए थे। तो उसमें हमने किया था कि ये एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट कैसे निकालना है, कि अपना एंट्री पॉइंट को निकालना कैसे कंफर्मेशन के साथ प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो अभी आप ये मान के चलो, अभी आज के टाइम अभी हम जो कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं कि ऑप्शन बाइंग जब भी हम करते हैं तो उसमें सबसे जरूरी क्या क्या होता है। जब भी हम ऑप्शन बाइंग करेंगे तो उसमें सबसे मेन सबसे हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा उसमें ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड स्ट्रेंथ में होना चाहिए, या तो वो अप ट्रेंड हो या फिर वो डाउन ट्रेंड हो। राइट। सेकंड जो हमारा आता है, सेकंड आता है हमारा कि जो ऑप्शंस हैं, हम कॉल ले रहे हैं या फिर हम पुट ले रहे हैं, कुछ भी इन दोनों में से हमने डिसाइड किया कि हम कॉल लेंगे या पुट लेंगे, तो उसका स्ट्राइक प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस चूज करने में सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर जो ट्रेंड भी है, अगर वो जो ट्रेंड है वो अगर सही हमने चूज किया, स्ट्रेंथ में चूज किया, बट अगर स्ट्राइक प्राइस गलत हो जाता है तो हम प्रॉफिट में नहीं आ पाते। तो अब ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइस चूज करते टाइम हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि एक तो हमारा ऐसा स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए जिसमें टाइम डिके ना हो। बिल्कुल, इसमें टाइम डिके बहुत कम होना चाहिए, वेरी लेस। सेकंड, इसमें जो सबसे जरूरी है वो होता है डेल्टा। जो सबसे जरूरी वो होता है डेल्टा, कि डेल्टा क्या रहता है, डेल्टा क्या होना चाहिए, डेल्टा वैल्यू। तो यही अब अभी हम देखने वाले हैं कि डेल्टा क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेल्टा के बारे में, कि डेल्टा ऑप्शन बायर के लिए सबसे जरूरी क्यों है। ऑप्शन बायर के लिए डेल्टा सबसे इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शन सेलर के लिए डेल्टा उसका एनिमी है, उसका दुश्मन है। तो हम डेल्टा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्ट्राइक प्राइस एक राइट स्ट्राइक प्राइस चूज होने में हमारी हेल्प करेगा। राइट। तो अभी डेल्टा के बारे में हमें जानना है, तो इसके लिए हमें क्या है कि ऑप्शन चेन में जाना पड़ेगा। ऑप्शन चेन, डेल्टा कवर होने के बाद हम स्ट्रेटेजी कवर करेंगे कि ज्यादा पॉइंट और एक्यूरेसी के साथ हम और कौन सी स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चीजें तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ कहाँ पे, अपने ऑप्शन चेन पे। तो अगर ये ऑप्शन चेन है, आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन आपको दिखाई दे रही होगी ये। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैं हमेशा जब भी ट्रेड करता हूँ तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे शो करके रखता हूँ, पुट साइड डेल्टा एंड कॉल साइड डेल्टा। वॉल्यूम मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डेल्टा चाहिए। डेल्टा का मतलब होता क्या है, डेल्टा का मतलब है जैसे यहाँ पे 46,947,000, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू है 0.72, और यहाँ 47,500 पे यहाँ पे है 0.46 डेल्टा वैल्यू। अब इसका मतलब है क्या, अब हमें ये देखना है। अब इसका मतलब ये है कि 47,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है, जिसका प्राइस है 0.72 है, इट मीन्स कि जो प्रीमियम है वो 72% बढ़ेगा। यहाँ पे पुट साइड का जो है प्रीमियम वो 46% बढ़ेगा बस। मीन्स इसमें आपको मैं बताऊं क्या है कंप्लीट डिटेल में। अगर निफ्टी इफ निफ्टी और बैंक निफ्टी जितना भी पॉइंट बढ़ती है, आप ये मान के चलो 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी बढ़ती है या गिरती है,
तो आपका डेल्टा उतने परसेंटेज के हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ाएगा। जैसे वहां पे 0.75 है तो यानी कि आपका 75% प्रीमियम कोल साइड का बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर 100 पॉइंट मार्केट अगर बैंक निफ्टी गिरती है तो आपका 46 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा पुट। तो अब इसीलिए क्या है कि डेल्टा को देखते हुए स्ट्राइक प्राइस हमें चूज करना है, ना कि प्रीमियम को देख के। और इसका एक और आसान तरीका ये है कि आप जो भी प्रीमियम 540 से लेके 600 के बीच का अगर लेते हो तो वहां डेल्टा आपको अच्छा मिलेगा। और ये रहेगा आपका थर्सडे और फ्राइडे के लिए। और मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आपका चलेगा 350 से 500 के बीच प्रीमियम वैल्यू, राइट। तो डेल्टा एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि डेल्टा की वैल्यू जितने आपको पॉइंट दिख रही है, 0.4 दिख रही है, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 0.2, 0.1, इट मीन्स जितनी मार्केट बढ़ेगी उतना प्रीमियम आपका बढ़ेगा। सिंपल, बस उतने परसेंटेज आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो अभी मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ कि लॉस होने का रीजन क्या है। कि अगर हम देखें, अब जैसे पुट साइड है तो पुट साइड आप ये देखो 47,000 की जो पुट है, तो यहाँ 47,000 की जो पुट दी हुई है उसका डेल्टा सिर्फ 0.28 है। यानी कि 100 पॉइंट अगर मार्केट गिरेगी तो आपका सिर्फ जो प्रीमियम है वो 28 पॉइंट बढ़ेगा। अब बहुत सारे होते हैं जो बिल्कुल मतलब अपना छोटा प्रीमियम बाय कर लेते हैं, फिर वो अपना वेट करते रहते हैं, तभी वो लॉस करते हैं। तो जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे आपका डेल्टा उतना कम होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 25 आपने क्या किया, प्रीमियम पे पुट बाय कर ली, तो यहाँ पे डेल्टा कितना है, 0.05। धीरे धीरे इसमें टाइम डिके सबसे ज्यादा होगा और आपको लॉस इसमें हो जाएगा, क्योंकि मार्केट बढ़ेगी ही नहीं, डेल्टा बिल्कुल 0.05 है। तो ऐसे ही क्या रहेगा, तो ऐसे ही आपको क्या देखना है कि डेल्टा होना चाहिए हमारा 0.6 और 0.7 के बीच में, ताकि मार्केट ज्यादा गिरे नहीं और ज्यादा बढ़े तो हमारा एक डिसेंट वे में प्रॉफिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी अगर मुझे डेल्टा चूज करना है कॉल साइड पे या पुट साइड पे, तो कॉल साइड पे मैं ये चूज करने वाला हूँ 068, 0.65, 0.72, ये, राइट। ये सबसे बेस्ट स्ट्राइक है मेरे कॉल साइड, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा कितना है 0.72। अगर बैंक निफ्टी मुझे स्पीड में अगर 40 पॉइंट भी अगर देती है, 50 पॉइंट भी अगर मुझे दे देती है, तो मेरा प्रीमियम कितना आराम से बढ़ेगा। अब आप 72 का हाफ कर लो, कितना निकल के आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि अपना डेल्टा को देखते हुए स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, आपको फिर लॉस नहीं होगा। दूसरा, अगर मुझे पुट साइड अगर देखना है तो मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, डेल्टा यहाँ कितना है 0.67 या 0.59। तो या तो मैं 540 वाला प्रीमियम चूज करूंगा, 47,700 वाला या 47,800 वाला। सिंपल, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, डेल्टा को देखते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेना है। अब इसके बाद अब इसके बाद ये बात आ जाती है कि काफी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि, और आप सब लोगों के साथ भी अगर आप ट्रेड करते हो तो यही एक होता होगा क्या, कि जब भी मार्केट में आप काम करते हो तो क्या होता है कि बैंक निफ्टी तो ऊपर जा रही है बट आपका प्रीमियम नहीं जा रहा। बैंक निफ्टी तो नीचे जा रही है बट आपका प्रीमियम नहीं जा रहा। तो ये क्या है, क्यों नहीं जाता वो, राइट। ये बहुतों के साथ प्रॉब्लम होती है कि बैंक निफ्टी तो ऊपर जा रही है, प्रीमियम जा ही नहीं रहा। जब भी ये आपके साथ अगर होता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको दो चार्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। एक बैंक निफ्टी चार्ट और एक प्रीमियम चार्ट। अगर जब भी ऐसा दिखता है कि मार्केट बढ़ रही है बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, इट मींस ट्रेंड चेंज होने वाला है।
मार्केट अपनी स्ट्रेंथ चेंज कर रही है। कॉल साइड है तो पुट साइड आने वाली है, और पुट साइड है तो कॉल साइड जाने वाली है। जैसे मैं इसी में आपको कल का ही एग्जांपल में दिखा देता हूँ कैसे क्या रहेगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये मैं लेके चलता हूँ, ये जैसे कॉल का चार्ट है ये। अब इसको हम कर देते हैं 5 मिनट। ये हुआ बैंक निफ्टी भी 5 मिनट। अगर हम देखें, प्राइस यहाँ पे था, दोबारा डाउन रिट्रेस होने के बाद प्राइस यहीं पे आया, बट प्रीमियम का क्या हुआ? प्रीमियम डाउन। ये एक प्योर एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, मार्केट ऊपर फिर हुई, बट प्रीमियम का क्या हुआ? प्रीमियम अगेन डाउन। तो अब तभी मैंने ग्रुप में डाला था कि मार्क की दूर रहो, कोई ट्रेड मत करो, ट्रैप हो जाओगे। उसके बाद तभी तुरंत क्या हुआ? अगर हम देखें तो क्या हुआ उसके बाद, तुरंत बाद मार्केट गिरी एंड पुट का प्रीमियम रॉकेट। अगर इसको चलो मैं पुट का हटा ही देता हूं अभी कुछ टाइम के लिए, कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी क्या हुआ कि प्रीमियम तो बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो आपको इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, कि मार्केट बढ़ रही है बट प्रीमियम गिर रहा है। मींस मार्केट अपनी स्ट्रेंथ खो रही है और ट्रेंड चेंज होने वाला है। तभी मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया। यहाँ पे लोगों की दोबारा बाई में एंट्री करवाई, जिनको पता था प्रीमियम नहीं बढ़ रहा उन्होंने एंट्री नहीं ली, और फिर मार्केट बहुत स्पीड से गिरी। और तभी मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया था। और जो लाइव क्लास चलती है उसमें भी मैंने सबको बताया था कि मार्केट क्या है कि लालच दे रही है बायर को दोबारा एंटर करने के लिए, बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, तो आप फंस जाओगे। क्योंकि प्रीमियम अगर बढ़ेगा ही नहीं तो एंट्री लेने का फायदा क्या है? सिंपल सी बात है। तो जब भी आपको कभी भी डाइवर्जेंस दिखाई दे आप निकल जाओ। जैसे यहाँ कोई डाइवर्जेंस नहीं था, यहाँ था मार्केट ने, मार्केट उठी प्रीमियम उठा, मार्केट उठी प्रीमियम उठा, सेम। अब यहां से यहां अगर ये दोनों लो देखें तो ऊपर ही था, ये दोनों लो भी ऊपर था। बट अप साइड का क्या था? अप साइड का तो डाउन हुआ ना, ये यहाँ पे मार्केट इससे ऊपर हाई लगाया बट प्रीमियम ने कोई हाई नहीं लगाया। इसका मतलब क्या है, ये आपको ध्यान में, ये डाइवर्जेंस ये आपको नोट डाउन करने की, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा मार्केट बढ़ रही है तो आप ट्रैप होने वाले हो। सबसे इजी तरीका है ये मार्केट में ट्रैप को ढूंढने का, राइट। तो अभी इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ, एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जो स्ट्रेटेजी काफी अच्छे से काम करती है, और जिसको अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम करती है वो। आपको मैं ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलता हूँ। तो अभी आज जो स्ट्रेटेजी है उसका मैं आपको एक छोटा सा अपना रूल्स बता देता हूँ। हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो है 9, 30 एंड 200 ईएमए। हम 3 ईएमए का यूज करेंगे, 9, 30 एंड 200। ये बहुत मैजिकली काम करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे क्या होता है। 9 ईएमए हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताएगी, 30 ईएमए हमें ट्रेंड बताएगी, 200 हमें क्या बताएगी? बिग ट्रेंड कौन सा चल रहा है। सिंपल। अभी इसको हम चार्ट पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। ओके। तो अभी यहाँ जाके EMA मैं कर लेता हूँ 9, और यहाँ भी EMA कर लेता हूँ मैं, लेंथ यहाँ 30 कर लेता हूँ। स्टाइल, स्मोकिंग लाइन।
ये एंड 200 कर लेता हूँ यहाँ पे 200 एंड इसका जो ब्लैक कर लेता हूँ, थोड़ा थिकनेस बढ़ा देता हूँ। ओके राइट। अब रूल इस बिल्कुल सिंपल है, मैं पहले आपको रूल बता देता हूँ। अभी रूल बहुत सिंपल है। अगर मार्केट रूल्स, अगर मार्केट 9:30 9 AM में, 30 AM में और 200 AM में, अगर इन तीनों से अबव है, अबव 9:30 200 मीन सुपर बुलिश मार्केट। या सेकंड रूल बिलो 9:30 एंड 200 सुपर बियरिश मार्केट। थर्ड रूल, अब 9 और 30 से अबोव है बट 200 से बिलो है, मीन्स माइल्ड बुलिश। एंड फोर्थ पॉइंट, 9:30 से नीचे है बट 200 से ऊपर है, मीन्स माइल्ड बियरिश, कम बियरिश है, जैसे कल हुआ। ये सिंपल रूल है, आप देख लेना बाद में आराम से, मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये जैसे ये हुआ इतना मार्केट का, ये 9:30 से नीचे है बट 200 से ऊपर थी, तो ये माइल्डली क्या रहेगा हमारा, हम इसको लेंगे माइल्ड बियरिश, क्योंकि रास्ता पूरा साफ नहीं है, यही 200 से इसने अपना सपोर्ट लिया, माइल्ड बियरिश बोल देंगे हम इसको। बट जब मार्केट इन तीनों से ऊपर थी तो ये सुपर बुलिश थी, सुपर बुलिश। अब रूल देख लेते हैं एंट्री एग्जिट का क्या रहेगा। जब भी मार्केट, पहले इसको ध्यान से समझना है, जब भी मार्केट इन तीनों से ऊपर है और रेड कैंडल है, जो भी रेड कैंडल रहेगी उसका हाई अपना एंट्री होगा, रेड कैंडल हाई, एंट्री पॉइंट। फॉर एग्जांपल रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ प्रॉफिट, रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ प्रॉफिट, रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ प्रॉफिट, सिंपल, और कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना है। जब भी मार्केट अपना 9 और 30 के बीच में है, साइडवेज है, ये अपना रहेगा साइडवेज। इससे ऊपर 9:30 ये रेड कैंडल एंट्री, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं, ये प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट। तो अब क्या चीज है, अब हमें इसमें ये देखना है कि कब हमें बड़े पॉइंट के लिए बैठना है, कब हमें छोटे पॉइंट के लिए बैठना है। जब मार्केट तीनों लाइनों से ऊपर है तब हमें बिग मोमेंट के लिए बैठना है, और अगर मार्केट इन दोनों के ऊपर है बट 200 के बीच में है, यहाँ पे कहीं है, तो यहाँ पे स्मॉल मोमेंट। अब कोई ये मत सोचना कि ये इतना बड़ा मोमेंट आया है, ये बहुत रेयर होते हैं, कभी कभी आते हैं, इनके चक्रों में मत पड़ना, नहीं तो बेफालतू में क्या रहेगा, लॉस होने के चांसेस रहेंगे। अब ट्रेड लेनी है तो ये दोनों हमें हमेशा, ये दोनों 9:30 और 200 हमें दूर दूर चाहिए, 9:30 एंड 200। अब जैसे यहाँ पे ये दोनों पास में थी, 9:30 थी यहाँ पे और 200 भी यहीं पे था, तो हम, ये हमारा क्या रहेगा, नो ट्रेड जोन। अपने को रास्ता चाहिए ट्रेड करने के लिए, साइडवेज मार्केट में हम मारामारी नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। अभी और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, जैसे इसको मैंने बड़ा किया, अब 9:30 है अपना, तो यहाँ पे है, तो अपना क्या है कि यहाँ पे इन तीनों के नीचे है, तो यहाँ हम अपना एक बियरिश प्लान कर सकते हैं, इन तीनों के नीचे है तो यहाँ पे हम अपना एक बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
यहाँ पे हम स्कैल्पिंग के तौर पे बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। जिन्होंने भी अपना वो किया है, क्लास स्टैंड करते हैं, उनको पता ही है कि उस दिन हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। हमारे सेटअप पे इस ब्रेकआउट पे एंट्री बनी थी और यहाँ हमने प्रॉफिट बुक किया था। ऐसे ही हमने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था और हमने प्रॉफिट बुक किया था। अगर आप में से जो लाइव आते हैं वो देख रहे हैं तो सभी को पता है। अब और बुलिश में हमने यहाँ से लेके मॉर्निंग में ही इतना बड़ा प्रॉफिट बुक किया था। तो ये आपका कंप्लीट एडवांस स्ट्रेटेजी रूल में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। आप कहीं भी देखोगे 930 के नीचे है मार्केट अपना यहाँ पे, बट 200 के ऊपर है, तो उसको हम क्या लेंगे, साइडवेज, ये कंप्लीट साइडवेज। या तो तीनों के ऊपर हो या तीनों के नीचे हो, सिंपल सी बात है। दूसरा, अगर और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, फिर हमने जो प्रॉफिट बुक किया था वो हमारा एज इट इज यहाँ पे था, यहाँ पे, यहाँ पे ये हमने ब्रेकआउट पे प्रॉफिट बुक किया था, क्योंकि हमने क्या मिला था, दोनों तीनों ईएमए से अबव, राइट। तो इस टाइप से क्या है कि इस टाइप से जो स्ट्रेटेजी है, ओनली स्ट्रेटेजी काम नहीं आती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हाँ अभी मुझे एक याद आया अभी इसी चीज से, कि जो सबसे मेन चीज क्या है वो बता देता हूँ मैं, कि आपको ट्रेड, आपको ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हो। तो स्टेप टू स्टेप मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ प्रॉफिटेबल बनने के। नंबर वन, मॉर्निंग में आपका सबसे पहले आपको टेक्निकल आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या, चार्ट की नॉलेज, चार्ट नॉलेज, राइट। तो चार्ट नॉलेज से आपको क्या पता चलेगा, चार्ट नॉलेज से आपको पता चलेगा कि मुझे अपना, सबसे चार्ट नॉलेज से आपको पता लग जाएगा कि आप मॉर्निंग में 9:15 मार्केट ओपन होते ही आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉल लेना है या पुट लेना है। इट मीन्स 50% काम आपका कंप्लीट, 50% जॉब डन। पहले, सबसे पहले क्या है, चार्ट नॉलेज होने के बाद आपको क्या पता लगेगा कि ट्रेंड, ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड पता लगते ही कॉल पुट आपका डिसाइड हो जाएगा। मीन्स आपका 50% काम हो चुका। अगर मार्केट ओपन होने के बाद अगर आप पजल हो कि मैं कॉल लूं या पुट लूं और भाग रहे हो इधर उधर, तो समझ लो अभी आपको सीखना बाकी है, आप गलती करोगे। तो सबसे पहले मार्केट ओपन होते ही ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, जिसकी वजह से कॉल या पुट डिसाइड हो जाएगा। सेकंड, फिर प्राइस एक्शन को देखते हुए और उसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट दोनों को ऐड करके, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि बिग मनी कब एंटर हो रहा है, FII, DII, प्रो ट्रेडर कब एंट्री कर रहे हैं, कब हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, हमें एंट्री मिलेगी, बेस्ट एंट्री। हमें एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस डिसाइड। एंट्री मिली, स्टॉप लॉस कितने का है वो डिसाइड। अब हमें स्टॉप लॉस मिल चुका। ये स्टेप टू स्टेप मैं बता रहा हूँ प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस मिलने के बाद आपकी क्वांटिटी डिसाइड होगी, आपकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी पे आप ट्रेड करोगे। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अपना SL है, तो लेस क्वांटिटी हो जाएगी। 20 पॉइंट का SL है तो आपकी बिग क्वांटिटी ट्रेड हो जाएगी। अगर आपका 150 पॉइंट का SL है, ट्रेड हम अवॉइड कर देंगे, ट्रेड ही नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है तो स्टॉप लॉस डिसाइड होने के बाद क्वांटिटी डिसाइड होगी। क्वांटिटी डिसाइड होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद अपना जो आपका ये सारा रिकवर हो जाता है किसमें, रिस्क मैनेजमेंट में। जो रिस्क मैनेजमेंट का आपका टॉपिक होता है उसमें, राइट। अभी क्या क्या हुआ आपका, चार्ट नॉलेज,
टेक्निकल आपने सीखा तो चार्ट नॉलेज आपको मिली। चार्ट नॉलेज के बाद आपका मार्केट ओपन होते ही ट्रेंड को पता करके आपका फिक्स हुआ कि कॉल में बैठना है या पुट में बैठना है। सिर्फ एक दिमाग से काम करना है, डबल माइंड होके काम नहीं करना है, सिर्फ सिंपल। फिर एंट्री हमारी निकल के आई। एंट्री निकलने के बाद हमारा स्टॉप लॉस निकल के आया। स्टॉप लॉस बड़ा है तो हम अपना लेस क्वांटिटी कर देंगे। छोटा स्टॉप लॉस है, बिग क्वांटिटी कर देंगे। बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है तो ट्रेड अवॉइड कर देंगे। तो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट का कंप्लीट हुआ। अब क्या आ जाता है, अब स्ट्रेटेजी आ जाती है। आपको तीन स्ट्रेटेजी तो सीखनी पड़ेगी अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है। तीन स्ट्रेटेजी आपको सीखनी पड़ेगी। कौन कौन सी आएगी वो? एक आएगी आपकी अपसाइड की, अपसाइड। एक आएगी आपकी डाउनसाइड। एक आएगी आपकी साइडवेज। अब ये स्ट्रेटेजी और इस स्ट्रेटेजी का नाम हुआ ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। और इसका भी क्या नाम हुआ? ट्रेंड फॉलोइंग। मींस अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड, उसको फॉलो करते हुए हमें अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलना। साइडवेज में आप क्या सीखोगे? स्कैल्पिंग। 15-20 पॉइंट हमने लिए, एग्जिट किया और बाहर। अब एक स्ट्रेटेजी तो हुई हमारी ट्रेंड फॉलोइंग, एक हुई हमारी स्कैल्पिंग, और अब एक आपको जो सीखनी पड़ेगी वो रहेगी रिवर्सल फाइंड आउट करना। रिवर्सल स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल, कोई भी स्ट्रेटेजी 200, कोई भी जैसे कॉल है 200 से चल के वो 600 पहुंच चुकी है, तो ऐसे ही कोई पुट होगी जो 600 से आके 200 पे आई होगी। तो वो पुट में हम दोबारा अब एंट्री कहाँ ले ताकि फिर हमें पुट में प्रॉफिट हो। राइट, तो इसको बोलते हैं रिवर्सल फाइंड आउट करना, कि रिवर्सल कैसे हमें मिलेगा। तो ये सारा आपका कॉन्सेप्ट सीखोगे, जब आप सीख जाओगे तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब रूल्स क्या क्या फॉलो करना है? रूल्स आपको क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे? टेलीग्राम टिप्स छोड़ने पड़ेंगे, यूट्यूब जो अपना बड़े बड़े जो सपने दिखा देते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। सेकंड, न्यूज, क्या न्यूज चल रही है, क्योंकि चार्ट सबसे ऊपर है, न्यूज कुछ भी चले चार्ट ही काम करेगा। थर्ड, आपको ये मान के चलो कि क्या बोलते हैं, आपको डेली अपनी ट्रेडिंग जर्नल बनानी पड़ेगी। मीन्स रात को आपको वो सब रिवाइज करना है जो आपने ट्रेड किया है। रिवाइज ऑल ट्रेड, जो आपने मिस्टेक की है या जो सही किया है वो। फोर्थ, इसमें आपका आ जाएगा कि आप ये मान के चलो कि आप अपने आप को एक टारगेट दो कि आप अपना रिजल्ट 10 ट्रेड के बाद देखने चाहते हो, 50 ट्रेड के बाद देखना चाहते हो, 100 ट्रेड करने के बाद देखना चाहते हो। क्योंकि एक, दो, तीन ट्रेड करने से रिजल्ट डिसाइड नहीं होता। आपको फोकस ऑन नेक्स्ट 10 ट्रेड, 50 ट्रेड, 100 ट्रेड। जो रिजल्ट निकल के आएगा तो वो आपको बताएगा कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हो या अभी और ज्यादा सीखना बाकी है। तो आपका कंप्लीट ये रहेगा। तो ये जब क्या कि देखो, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, पैसा सबको चाहिए कि प्रॉफिट करना है, बट कोई मेहनत करना नहीं चाहता। हार्ड वर्क करते टाइम सब भाग लेते हैं। सब ये सोचते हैं कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए, बस वो मैं अप्लाई करूं और मैं डेली के पैसे बनाऊं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग में आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस अगर आपको इंप्रूव करना है, तो उसका एक ही रूल है, बैक टेस्ट करो। सिंपल सी बात है। दूसरा, बैक टेस्ट किसको करना है? अपने ट्रेडिंग रूल को। बैक टेस्ट किसको करोगे? ट्रेडिंग रूल।
कॉन्फिडेंस अगर इंप्रूव करना है, अगर फियर आपको भगाना है, डर लगता है ट्रेड लेने में, वो आपका कैसे जाएगा? उसमें आपको प्रोबेबिलिटी देखना है, प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट 10 ट्रेड कि नेक्स्ट 10 ट्रेड में क्या होने वाला है। एक ट्रेड पे आप डिसाइड मत रखो। अगर आपको ज्यादा क्या बोलते हैं अपना ग्रीड है, उसको दूर करने का सिर्फ एक उपाय है, वो है कि आप लास्ट बिग लॉस को याद रखो। जो आपको लास्ट बिग लॉस हुआ है, तो आपके ये इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे। अब जो सबसे मेन टॉपिक है वो मैं बताना चाहूंगा, जो बार बार काफी दोस्तों का क्वेश्चन है, उसके लिए मैं आपको क्या है कि एक रोड मैप दे रहा हूं। जो अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं और ट्रेडिंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि मैं ट्रेडिंग में एक फुल टाइम में ट्रेडर बन जाऊं, तो उसके लिए आपको क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आप आसानी से एक फुल टाइम ट्रेडर बन सको। तो मैं वही बता रहा हूँ अभी, उसको आप ध्यान से नोट डाउन करना कि क्या क्या रहेगा। जो भी जॉब स्किप करना चाहते हैं, जॉब छोड़ना चाहते हैं, जॉब क्विट स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इसके लिए? सबसे पहले एक अच्छा मेंटर ढूंढना पड़ेगा जो आपको लाइव मार्केट में सिखाए, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कराए, ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग, ताकि डेली का कुछ ना कुछ आपका निकलता रहे। सेकंड, आपके अकाउंट में मिनिमम 50,000 होने चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में। अब ये 50,000 का आपको कैसे यूज करना है, अब इंपॉर्टेंट बात वो आ जाती है। 50,000 में से आपको क्या करना है? 10,000 आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालने हैं, सिर्फ 10,000 से ट्रेड करना है। यहां आपको अपने रूल के साथ, डिसिप्लिन के साथ 10,000 से ट्रेड करना है। अब आपके बैकअप में कितना बचा? 40। बैकअप में बचा 40,000। अब आपने 10K है, 10K को आपने यूज किया। अब मान लो ये 10K आपका जीरो हो चुका है, आपने प्रैक्टिस की, सीखा, गलत ट्रेड हुई, अच्छी हुई, कुछ भी हुआ, रिजल्ट हुआ जीरो। आपने क्या किया? 10K फिर डाला, और यहां पे फिर बैकअप में आपका कितना बचा? 30K। अब जो आपने 10K डाला है, ये आपको ये देखना है कि अगर आपका ये फर्स्ट जो 10,000 रुपए थे, ये अगर आपके मान लो 10 दिन में जीरो हुए हैं, और ये 10,000 आपके 10 दिन हो गए हैं, तब भी आप इसमें टिके हुए हो, आपका जीरो नहीं हुआ 10 दिन तक भी, 10 डेज तक, मीन्स आप अपने आप को अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अब क्या करना है? 10K से ट्रेड करना है दोबारा। जब ये 10K आपका 10K प्रॉफिट में ना चेंज हो जाए 20K, तब तक आपको नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं लेना है कि हम क्या लें। ये 30K आपको बैकअप में ही रखने हैं, और यहां से प्रॉफिट भी नो विड्रॉल, राइट? ये ध्यान से देखना, ये स्ट्रेटेजी से काम करोगे कभी भी लॉस नहीं होगा, इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं। अब उसके बाद क्या आ जाती है कि अब आपके पास कितना हुआ? अब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 20K है। अब 20K है, तो अब आपने क्या किया? ये जो आपका 30K बैकअप था, इसमें से आपने 10K विड्रॉ किए और इसमें ऐड किए, इसमें आपने फिर क्या किया? ऐड किए 10K। आपके पास अब ट्रेडिंग अकाउंट में 30K और आपके बैकअप में 20K। अब सिर्फ आपको अब क्या करना है? 20K से ट्रेड करनी है, 30K से ट्रेड करनी है। अब आप 30,000 से ट्रेड करो, और अब आपके बैकअप में कितना? 20,000। जब तक आप 30,000 नहीं प्रॉफिट में आ जाते, ऐसे ही चलने दो, यहां से प्रॉफिट करो, वापिस अपने फंड को 20,000 से 50,000 पे लेके आओ। अब क्या होगा? आपके पास यहां भी 30,000 है, और आपका जो आपका फंड था, मेन फंड था 50,000, वो भी अब कंप्लीट है।
अब 30,000 से ही आपको ट्रेड करनी है, नेक्स्ट 50 ट्रेड। फिर जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके बाद तब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि क्या करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने इसको दिल से फॉलो कर लिया, दिमाग से फॉलो कर लिया, डायरी बनाई, अपनी गलतियां लिखी, अपने पॉजिटिव पॉइंट लिखे, अपने नेगेटिव पॉइंट लिखे, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी लाइफ ना चेंज हो जाए तो मेरा नाम बदल दे। बस शर्त ये है कि रूल्स डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो और ये रूल फॉलो करो, जो भी जॉब छोड़ना चाहता है फिर लॉस करके दिखा दो, असली मान जाएंगे। लॉस तब होता है जब हम अनरियलिस्टिक गोल ले लेते हैं। अकाउंट में 10,000 है और 5,000 प्रॉफिट करना चाहते हैं, अभी लॉस प्रॉफिट काउंट करना बंद कर दो, अभी अपनी ट्रेडिंग सुधारो। पहले गाड़ी चलाना सीख लो, गाड़ी तो बाद में अपने आप भगा लेंगे। पहले सीखना जरूरी है, बाद में अपने आप भगा लेंगे हम जितनी भगानी होगी। पहले हम अपना क्या है कि इसको कंप्लीट सीख लेते हैं। और अगर आप सभी को इसमें से कुछ भी आपको ये लग रहा है कि आपकी नॉलेज में 0.1% भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है, इंप्रूवमेंट हुई है, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो कि नेक्स्ट कोई भी मैं आपको ये वीडियो दूं तो आपका वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपकी नॉलेज में अगर 1% की भी 0.1% कुछ भी XYZ अगर इंप्रूवमेंट हुई है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अनसब्सक्राइब करके निकल जाओ, वो कोई सीन नहीं है। तो अब मुझे ये बताइए कि आप सब में क्या क्या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो मुझसे पूछना चाहते हैं। अगर मुझसे डायरेक्ट कोई बात करना चाहते हैं, जिनकी ज्यादा लॉस कर चुके हैं, रिकवर करने का क्या प्लान हो सकता है, और अपना जैसे कि अपना क्या क्या स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए, कुछ भी है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो। 79 1 सेकेंड 7973028600, आप इस नंबर पे कॉल करके ज्यादा लॉस किया है या कैसे किया, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्टेप टू स्टेप अपने ट्रेडिंग लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो डिटेल में, या मुझसे आके अपना मेरे इंस्टीट्यूट पे मिल सकते हो, LISM डकोली, पंचकुला। राइट। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलेंगे कुछ एडवांस उसके साथ, एडवांस स्ट्रेटेजी के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। कल लाइव मार्केट में मिलते हैं अच्छे ट्रेडिंग के साथ। तो जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।